आज की कहानी प्रेम का प्रभाव का अंतिम भाग। आप भीतर आइए महाराज, भीतर आइए। लाला जी ने साधु महाराज को आदर से अंदर बुलाकर बिठाया। फिर अपने पूरे परिवार को बुलाकर साधु महाराज की बात बताई। अब घर के चारों सदस्यों में बहस शुरू हो गई। बहू बेटा सुख चाहते थे, जबकि लाला जी और उनकी पत्नी समृद्धि चाहते थे। लाला जी और उनकी पत्नी का तर्क था कि समृद्धि होगी तो हर प्रकार का सुख खरीदा जा सकता है। बहू बेटे का तर्क था सुख ही सुख होगा तो कोई चिंता ही नहीं होगी। इस प्रकार की बहस होते देखकर मासूम अंकुर दुखी हो गया। उसके दुख और उदासी का सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके परिवार में आपसी प्रेम नहीं था। आपसी प्रेम ना हो तो कैसी समृद्धि और कैसा सुख। अतः उन्हें झगड़ते देखकर वह साधु महाराज से मुखातिब होकर बोला, बाबा आप हमें प्रेम का मोती दे दे ताकि मेरे दादा दादी और माता पिता कभी एक दूसरे से ना झगड़े। अरे मूर्ख, ये क्या कहता है? घर में समृद्धि नहीं होगी तो प्रेम को क्या रखकर चाटेंगे? दादी ने डांटा। बाकी लोग भी कुछ बोलते उससे पहले ही साधु ने हाथ उठाकर उन्हें शांत कर दिया और क्रोधपूर्ण नेत्रों से उन्हें घूरते हुए कहा, मूर्ख, ये बालक नहीं बल्कि तुम चारों मूर्ख हो। संकट और अभाव के कारण तुम्हारी बुद्धि हर ली है। इस बच्चे ने बिल्कुल ठीक मोती चुना है। इस समय तुम्हारे घर की जो हालत है उसे देखते हुए इस समय तुम्हें आपसी सद्भाव और प्रेम की ही सबसे अधिक आवश्यकता है। कहकर साधु ने अपने झोले में हाथ डाला और उसमें से एक मोती निकालकर अंकुर को देते हुए कहा, लो बेटा, ये प्रेम का मोती है, इसे ले जाकर अपने घर के मंदिर में रख दो। नन्हे अंकुर ने मोती लेकर बड़ी ही श्रद्धा से माथे से लगाया और दौड़कर मंदिर में रख दिया। साधु ने बच्चे को आशीर्वाद किया। फिर लाला जी से कहा, लाला जी, मैं 6 माह बाद आऊंगा, तब तुम्हें किसी चीज की आवश्यकता होगी तब वह भी दूंगा। अलख निरंजन। ऐसा कहकर साधु चले गए। पूरे परिवार ने उन्हें श्रद्धा से नमस्कार किया और अपने अपने काम में लग गए। समय गुजरने लगा। 6 माह गुजर गए। एक दिन द्वार पर लाला जी को फिर वही आवाज सुनाई दी, अलख निरंजन। आवाज को सुनते ही पूरा परिवार दौड़कर द्वार पर आ गया। द्वार पर वही साधु महाराज खड़े थे जो 6 महीने पहले उस परिवार को प्रेम का वरदान दे गए थे। सभी ने बाबा को प्रणाम किया, चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया और सम्मान सहित उन्हें घर के अंदर ले आए। आज वहाँ